हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का ये सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 10th पास किया है और वो ग्रेड 11 में बायोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपना एम बना रखा है या सोचा है कि वो नीट की प्रिपरेशन करेंगे और एक अच्छे नंबरों से नीट क्वालिफाई कर अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लें एज ए MBBS स्टूडेंट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें नीट की प्रिपरेशन करने से पहले या फिर ग्रेड 11 की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं एज अ नीट स्टूडेंट, एज अ पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है एक नीट की प्रिपरेशन करने से पहले हमारे पास तो होना ही चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है NCERT। NCERT की बुक। अब आप ये सोच रहे होंगे NCERT ही क्यों? बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे नॉलेज, वास्ट नॉलेज है और हम उससे भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी वास्ट जानने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है NCERT की बुक। NCERT की बुक अपने आप में एक की बुक है। इसका हर एक सेंटेंस अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आपने इस पूरी बुक को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ लिया, समझ लिया और इसके सेंटेंसेस से आपने खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लिया, तो आपको नीट की एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास NCERT की बुक है कि नहीं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक क्या होती है? रेफरेंस बुक वही होती है जिसमें वास्ट नॉलेज दिया हो। अब ये रेफरेंस बुक क्यों, इसे रेफरेंस बुक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक NCERT में जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसको ही ये एलेबोरेट करके बताती है। NCERT जैसे मैंने कहा ये की बुक है, मीन्स कि इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, इसमें नॉलेज दी हुई है। उस नॉलेज को एलेबोरेट करके समझने के लिए आपको साइड में कुछ अच्छे पब्लिकेशन के रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। इसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 रेफरेंस बुक खरीद लिए और आप उसमें उलझ गए, किसमें क्या कह रहा है, किसमें क्या कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स पता करिए, इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करिए, रिव्यूज़ पढ़िए और उसके बाद आप एक अच्छा सा रेफरेंस बुक मार्केट से अच्छे पब्लिकेशन का उसे आप खरीद लीजिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन बैंक। ये हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट है। लास्ट मीन्स कि पहले हमें NCERT लेना है, फिर रेफरेंस बुक लेना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आना है। क्वेश्चन बैंक क्या? एक ऐसा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हो ही और उसमें एक नए तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को कई तरह से पूछा गया क्वेश्चंस हो। क्योंकि एक टॉपिक को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। आप देखते होंगे कई एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछ दिया जाता है। कभी कभी तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी हम नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता कि उस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन्स कि एक टॉपिक पे कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा कि आप क्वेश्चंस न सॉल्व कर पाएं जब आप मेन एग्जाम में बैठे हो। इसलिए ये 3 बेसिक चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे नीट क्वालिफाई करना ही है, सबसे पहले आपके पास NCERT होना चाहिए। NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप उसके रेफरेंस बुक में उस टॉपिक को सर्च करिए या समझिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में चीज़ों को इलेबोरेट करके बताया जाता है विद एग्जाम्पल। अब जब आपने उस टॉपिक को समझ लिया तो अब बारी आती है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको ये भी तो जानना होगा कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आया कि नहीं आया। ये कैसे पता चलेगा? जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे कलेक्शन के क्वेश्चन बैंक भी होने चाहिए। तो NCERT की बुक, रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बुक, ये 3 चीजें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अब आगे हम ये देखेंगे कि NCERT की बुक हम कैसे लें। वैसे ये तीनों बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी,
ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग ऐप के में सर्च करिए, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक आपको तुरंत चाहिए, सपोज़ आपने अभी सोचा और अभी आपने सोचा कि नहीं बस मुझे आज से पढ़ाई करनी ही करनी है, तो सिंपल वे में आप इसके एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो रेफरेंस बुक है, क्वेश्चन बुक है, इसको आप कुछ डिले करके भी आप अपने पास रख सकते हैं, तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। बेटर होगा कि रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी रखिए आप। सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा स्क्रॉल करना, स्क्रीन को स्क्रॉल करना, उस टॉपिक तक जाना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना, ये थोड़ा टफ होता है। तो इससे आप अवॉइड करिए कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी रखें, बट एनसीईआरटी की बुक आप स्टार्टिंग में आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम इसे कैसे डाउनलोड करें। वैसे आप चाहे तो मंगा सकते हैं मार्केट से भी ऑनलाइन, बट चलिए हम ये देखते हैं कि इसको ऑफिशियली हम एनसीईआरटी की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें। बहुत सिंपल है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप कोई सर्च इंजन खोल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी गूगल खोला हुआ है। आप यहाँ पे एनसीईआरटी टाइप करिए, ओके करिए। अब ये आपके एनसीईआरटी की कुछ लिंक्स खुल जाएंगे, जिसमें आपको मेन इसकी ऑथेंटिक एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आप उसे क्लिक करिए, ये एनसीईआरटी का मेन पेज ओपन हो गया। यहाँ से आप पब्लिकेशन पे आइए। पब्लिकेशन में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पीडीएफ 1 to 12 का एक सेक्शन है, इसे आप क्लिक करिए और ये आपका वो पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करिए, सपोज 11 का मुझे करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, बायोलॉजी करना है, और यहाँ से बायोलॉजी की भी 3 बुक हैं। आप जिस भी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप बायोलॉजी लीजिए और यहाँ से गो कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये एक बायोलॉजी का फ्रंट कवर पेज ओपन होके आ गया। मीन्स आपको ये बता रहा है कि बायोलॉजी की बुक आपको ऊपर से देखने में ऐसी ही लगेगी। और आप जब लेफ्ट में देखेंगे तो एक पैनल है, उसमें आप देखेंगे चैप्टर वाइज भी लिंक दी हूँ, चैप्टर 1, देन उसी के ठीक उसके राइट में ओपन लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही करके 1 to 19 तक चैप्टर वाइज भी दिया है। और आप जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड कंप्लीट बुक का भी ऑप्शन है। इसका मतलब आप एक बार में ही पूरी की पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चैप्टर वाइज डाउनलोड करना चाहते हैं या पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चैप्टर 1 डाउनलोड करती हूँ चैप्टर वाइज। तो यहाँ ओपन क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये चैप्टर 1 ओपन हो रहा है। इसका अभी ये ओपन हो रहा है, ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये चैप्टर 1 खुल के आ गया। चैप्टर 1 में ये आता है यूनिट 1 के अंडर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका यूनिट 1 है, इसमें चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब ये ओपन हुआ है आपकी स्क्रीन पे। अब इसे आपको डाउनलोड करना है, तो आप इसी पैनल पे आप राइट साइड में देखेंगे एक सेव का बटन है, सेव का आइकन बना हुआ। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये लोकेशन पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाहती हूँ। डेस्कटॉप चूज कर लिया, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया CH1, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेव कर लिया। अब ये पॉपअप से मुझे बता रहा है कि मेरा ये बुक डेस्कटॉप पे CH1 के नाम से डाउनलोड हो। तो ये बस इतना सा ही है, इतना सिंपल सा है। और यहाँ से आप चाहें तो एज अ बायो स्टूडेंट आप बायो की बुक तो कर ही सकते हैं, बट एज अ मैथ स्टूडेंट और मैथ की बुक भी कर सकते हैं। प्लस आपको बायोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है, तो आप यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप होल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन सिंपल सा है, इतना सा है। हमने बस ये जाना कि सिंपली हम एनसीईआरटी को अपने तुरंत तुरंत में अगर मुझे पढ़ना है तो हम उसे कैसे अवेलेबल बना सकते हैं। तो सिंपली एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा?